हेलो एवरीवन, मैं मोहित महेंद्राज आपका रीजनिंग मेंटर लेकर आया हूं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट का डिस्कशन। जैसा कि हम लगातार एसटी का डिस्कशन आपके साथ करते हैं और आप भी अच्छे से उसको देखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज 49B का स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। आपको एक सीरीज दी गई है। A series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given option that will complete the series. एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ये देखते हैं, बड़ी ही अच्छी सीरीज है। आप देखिए यहाँ पर डिफरेंस निकालते हैं। अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 57 से 65 के बीच का डिफरेंस निकालिए। 57 3 60 और 8 दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। 65 से 81 का डिफरेंस आप देखेंगे, 65 5 70 10 15 और 16। यहां डिफरेंस कितने का है? 16 का डिफरेंस है, मतलब 8 16। तो इधर फिर क्या होगा? 4। तो इधर क्या होगा फिर? 2 2 4 8 16। 51 में 2 जोड़ दिया जाए 53 बन जाएगा, और 53 में 4 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 57। मतलब +2 +4 +8 और +16। क्लियर? इस तरीके से सही आंसर हमारा सी वाला विकल्प हो जाएगा। 53 सी वाला करेक्ट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट, अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। ठीक, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक, 3 13 33 डिफरेंस देखिए, +10 का डिफरेंस है, 33 20 का डिफरेंस है, +30 का डिफरेंस है, यहां पे कितना है? 40 का डिफरेंस है। मतलब 50 का होना चाहिए। 10 20 30 40 50 +50 का डिफरेंस है। तो 50 का मतलब अब यहां पे हमारा हो जाएगा 153। 153 का मतलब बी वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट विकल्प है। बी वाला आपका राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी। दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे शब्दकोश में आते हैं। मेमोरी, मैस्ट्री, मेमोराइजिंग, मीनिंग्स। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले आप चेक करिए पहले कौन सा आएगा। तो पहले MA आएगा। सेकंड से शुरुआत करेंगे और सेकंड वाला आपका सी वाले विकल्प में है, तो कुछ देखना ही नहीं है। सेकंड से शुरुआत किस में करी गई? सी वाले में करी गई है, और सी वाला विकल्प आपका 100% करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। स्मार्ट, क्लेवर, चतुर, चालाक, दोनों क्या हैं? दोनों ही आपस में सिनोनिम्स हैं। एक ही मतलब होता है, चाहे स्मार्ट या क्लेवर, चतुर और चालाक। तो इररिलेवेंट, अप्रासंगिक। ठीक, तो यहां पर आपका क्या आंसर होगा? यूजफुल। इररिलेवेंट, यूजफुल सेम है। जैसा स्मार्ट का क्लेवर है वैसे इररिलेवेंट का यूजलेस है। यूजलेस, नॉट यूजफुल। यूजफुल गलत बोल दिया मैंने, यूजलेस है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। इंडिजीनियस दिया है आपको। अब देखिए इंडिजीनियस में 10 कैसे दिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लेटर हैं, इसलिए यहाँ पे 10 दे दिया है। तो वैसे जितने नंबर ऑफ लेटर वर्ड में दिए हैं उतने ही वहां पे डिजिट आपको लिखी गई है। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, कहीं कोई इशू नहीं। आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 का मतलब 13 आएगा।
13 का मतलब डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ लेटर हैं वही आपको यहाँ पे सीधे लिखना है, जितने आपके नंबर ऑफ लेटर दिए हुए हैं। क्लियर है? हाँ, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द क्वेश्चन फिगर, रोटेशन इज नॉट अलाउड। कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, रोटेशन की अनुमति नहीं है। बड़ा आसान सा और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कौन सी फिगर यहां पर लगा दी जाए जिससे कि हमारा अब देखिए यहां पे इस आकृति को पूरा करना है, ठीक। और पूरा करने के बाद यहाँ पे ब्लैक कलर लगा हुआ है, इसको कलर्ड भी करना पड़ेगा, ठीक है। ब्लैक कलर लगा, उसको कलर्ड भी करना पड़ेगा। तो कलर्ड वाला जो पोर्शन है वो यहां से उठा लिया जाए। देख रहे हैं आप, यानी ए वाला जो डायग्राम है वो आपका परफेक्ट है। ए वाला डायग्राम को हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सही विकल्प आपका हो जाएगा ए वाला। ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होगा सही विकल्प। 26 और 28। 26 में अगर 1 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 2 जोड़ दें 28 हो जाएगा। 28 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए 56, 2 जोड़ दें 58 हो जाएगा, ठीक। 58 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 1 2 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब मजा आएगा। 58 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको मिलेगा 174 और प्लस 2 कर दे तो मिल जाएगा 176। तो 1 से 2 का 3 का 4 का मल्टीप्लाई किया जाए, 176 में 4 का मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 छंग 24 बन जाएगा 704, प्लस 2 ऐड कर दे तो बन जाएगा 706। 706 आपका सही विकल्प आ जाएगा। ए वाला जो विकल्प हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। 706 ए वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट विकल्प हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। 11 23 से 16 का क्या रिलेशन है, 24 56 से आपको बताना है, ठीक। चलिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे सिंपली अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दे, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दे मतलब 1 का 1 2 3 6, गजब बढ़िया। और 2 चौके 8 5 छंग 30, 11 23 को हम इस तरह से कर लेते हैं, ये दो मतलब 1 इंटू 1, ठीक। तो 1 ही आएगा। 2 इंटू 3 मतलब 6 आएगा। तो ये दोनों नंबर मिला के क्या हो गए, 16 बन गए। ऐसे हम लोग कर लेते 24 56 का, 24 56 का, 24 56 का कर लेते हैं 2 इंटू 4, सॉरी 2 इंटू 4 8 आ गया, 5 इंटू 6 30, इनको मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा 830। 830 आपका यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। 830 आपका यहाँ पे आंसर सही बन जाएगा। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव।
दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर्ची फ्रूट ट्रीज, ठीक। सरकारी अभिलेख पुरा लेख, यानी गवर्नमेंट रिकॉर्ड जो है कहाँ रखे जाते हैं, आर्चीव में रखे जाते हैं, ठीक है। तो फलदार वृक्ष, फलदार वृक्ष कहाँ होंगे, आर्चर्ड में होते हैं, यानी कि इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा ए वाला, ठीक। फलदार वृक्ष आर्चर्ड में होते हैं। 10 क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है, सिलॉक्स का क्वेश्चन है। दिया है सम के आर डी, कुछ के क्या है, डी है। सम के आर डी, कुछ के जो है डी है। ऑल डी आर यू, ऑल डी आर यू, ठीक है। कंक्लूजन है ऑल यू आर के, ऑल यू आर के। तो ऑल यू आर के, इसका मतलब आपका हो जाएगा, ऑल यू आर के का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे जो है सम का रिलेशन है तो ऑल का नहीं बन सकता, इसलिए पहला वाला आपका हो जाएगा गलत। सम के आर यू, के आर यू, कुछ के जो है यू है, तो सम के आर यू, सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। ए वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सम के आर डी, सम के आर डी, सम के आर डी, कुछ के डी है, ऑल डी आर यू, ऑल डी आर यू, ठीक है। सारा डी जो है यू है। पहला है नो यू इज के, तो यू और के में सम का रिलेशन है, नो का रिलेशन नहीं है, इसलिए पहला वाला गलत है, पहला वाला आपका गलत है। सम यू आर डी, कुछ यू जो है डी है, तो सही है, क्योंकि सारा डी यू है तो कुछ यू तो डी आपकी होंगी, ठीक है। कुछ यू डी है, सेकंड कंक्लूजन आपका सही है। सही आंसर होगा ए वाला विकल्प, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ठीक है। ओनली कंक्लूजन आपका सेकंड फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट, विच आंसर फिगर इंडिकेट ऑल द कंपोनेंट्स गिवन इन द क्वेश्चन फिगर, किस उत्तर आकृति में, प्रश्न आकृति में दिए गए सभी घटक शामिल है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, ये सारी जो आकृतियां आपको दिखाई गई हैं वो कहां पर आपको दिख रही है, ध्यान देखिए आप। जैसे पहले फिगर में हम चलते हैं, पहले फिगर में ये आपके सामने, चलिए ये और ये दो मिल सकते हैं, इसको भी ले लिया जाए, मिल सकता है, गोला भी मिल सकता है यहाँ पे, ठीक। लेकिन फिर ये नहीं मिलेगा, तो ए वाला विकल्प कैंसिल। बी वाले विकल्प में तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, सी वाले विकल्प में भी नहीं मिल पा रहा, बचा डी ही। अब देखिए, ये दोनों हैं और ये जो आपके सामने दिखाई पड़े दो बड़े वाले, ठीक। ये लाइन भी यहां पर आ गई, ये लाइन भी आ गई, गोला भी आ गया, तो डी वाला जो विकल्प है वो बिल्कुल सही जवाब है। डी वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 22, 45 और 67, 11, 44, 91, 03, ठीक है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 22, 45, बाईस, 45 और 67,
11, 44 और 55, 11, 44, 55, इक्यानबे, 3, 94। ठीक, इस तरीके से जो सही आंसर है वो 55 हो जाएगा। बी वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बोर्ड मॉस का है यहाँ पे सिंपल, पहले सिंबल को चेंज करेंगे उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको जैसे मल्टीप्लाई का साइन दिया है तो मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे डिविजिबल दिया हुआ है, तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। डिविजिबल 3। माइनस का सिंबल क्या है? माइनस का जो सिंबल है वो आपको मल्टीप्लाई बता रहा है, मल्टीप्लाई। यहाँ मल्टीप्लाई लगा दीजिए, ये आपको 16 मिल जाएगा। प्लस, प्लस का मतलब है माइनस, यहाँ पे माइनस सिंबल लगा हुआ, ये कर दीजिए माइनस, ये आपका 9 हो जाएगा। डिविजिबल, डिविजिबल का क्या मतलब है? डिविजिबल का मतलब है प्लस, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। 3 त्रिक का 9 और 1, 3 25 15, ये 35 हो जाएगा इंटू 16 माइनस 9 प्लस 11। ठीक, इसको 16 से 16 पंचे 80, 0, 16 3 48 और 3 51, 510 माइनस 20, 11 9 नहीं, सॉरी माइनस 9 है प्लस 11 है, तो हो जाएगा 521 प्लस 11 है, तो 16 पंचे 80 का 0 हुआ, 8, 16 3 48, 8 बचेगा, गलत लगा दिया मैंने, यहाँ पे गलत लगा दिया है। 16 3 48, 16 पंचे 80, 0, 16 3 48, 2 50, 56, 560 हो जाएगा, और 560 माइनस 9 प्लस 11 बराबर आपको मिल जाएगा 562। ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, in a certain code language ARRAY is written as 19917, learning written that code language। बड़ा आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे सिर्फ सिंपली आपको यहाँ पे ए की प्लेस वैल्यू आपको देखिए 1 लिखी है ना। आर का क्या लिखा है? नहीं, प्लेस वैल्यू से तो काम नहीं चलेगा, प्लेस वैल्यू से तो काम नहीं चलेगा। सिंगल कर दिया है, सिंगल कर दिया है, बिल्कुल बिल्कुल। ए की प्लेस वैल्यू 1 है, आर की 18 है, 18 को 1 प्लस 8 कर दिया है, फिर 18 है, फिर ए 1 है। हाँ, प्लेस वैल्यू को सिंगल किया है। लर्निंग, लर्निंग 12, 12 का मतलब 2 1 3 कर लो, 5, 5 का मतलब 5 कर लीजिए, 1, 14, 4 1 5, 9, ठीक। इस तरीके से 3 5 1 9 5 9 5 7, 3 5 1 9 5 9 5 7, ए वाला जो विकल्प है ये आपका राइट विकल्प हो जाएगा। ए वाला जो विकल्प है ये आपका राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षर समूह को दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान पूरा करना है। आइए भाई, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर हम इसमें मान लिया ई रखते हैं तो क्या बन सकता है? ई रख दिया जाए तो MEAN, फिर EANM, फिर AN, नहीं बन पाएगा, ए वाले से तो नहीं बन पाएगा। बी वाले में अगर ट्राई करते हैं तो ई कर देते हैं MEAN मीन, फिर EANM, फिर डबल M EANME। अच्छा, थर्ड पे ट्राई मारते हैं। थर्ड में अगर ई कर दिया जाए MEAN, EANM, EANM लास्ट वाला। अच्छा, फिर क्या कर लेते हैं? EA, डबल AMEN, NMEA, MEAN। देखो बढ़िया बन गया। पहले MEN था, फिर ये सेकंड वाला EA है और ये NM यहाँ आ गया, फिर ये थर्ड वाला A यहाँ किसका, फिर ओके यहाँ पे N है, सॉरी देखा, AN आ गया, फिर ME आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या बना? उसके बाद ये N खिसक के आया, NMEA, और फिर MI। ये लॉजिक सही चल रही है। सी वाला जो विकल्प है वो आपका सही है। सी वाला जो विकल्प है वो आपका सही विकल्प है। 17 यहां पर देखना है निम्नलिखित को sequentially placed at the gaps in the given letter series shall complete it। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षर को कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से। वाह वाह, गजब, बढ़िया बना है, अच्छा क्वेश्चन है। हमें लग रहा है कि ये शायद अपोजिट लिखा हुआ है, दिख रहा है अपोजिट, OPPOSITE। ठीक, अपोजिट, फिर ई के बाद फिर डबल पी, OPP, डबल पी, PIEPIEPSITE। ठीक है, अपोजिट, OPPOSITE, फिर OPPOSITE, अपोजिट। बढ़िया बन रहा है, अपोजिट बन रहा है, अपोजिट यहाँ पे बन रहा है, अपोजिट आपका सही चल रहा है। ठीक है, ए वाला विकल्प आपका राइट आ जाएगा। ठीक, Pointing towards a boy, a lady said, "He is the only son of my father's wife, only daughter." How is the lady related to the boy? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वो मेरे पिता की पत्नी की इकलौती बेटी के इकलौता बेटा है। महिला लड़के से क्या संबंध? देखो, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, क्या कहती है? वो मेरे पिता, तो लेडी जैसे आपने बनाया, लेडी के फादर। ठीक, महिला ने कहा मेरे पिता की पत्नी, तो मेरे पिता की पत्नी इसकी जो माँ है, मेरे पिता की पत्नी की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी तो फिर यही है क्योंकि लेडी है। इकलौती बेटी, इकलौती बेटी का इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है। महिला लड़के से कैसे संबंधित है? तो जो महिला है वो लड़के से कैसे, इसी लड़के को देख के कहा गया है
इस महिला ने इस लड़के को देख के बोला था, इसकी तरफ इशारा किया था और क्या कहा था कि जो लड़का है मेरे पिता की पत्नी की इकलौती बेटी का इकलौता बेटा है। तो महिला लड़के से कैसे संबंधित है? तो महिला जो है इसकी मदर है, माँ है। क्लियर? इसलिए जो सी वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। महिला जो है इसकी माँ है, सी वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट डायरेक्शन का क्वेश्चन है। राहुल वॉक्स 6 किलोमीटर टूवर्ड द साउथ एंड देन ही टर्न right and walks 5 kilometers. Again he turns left and walks 7 kilometers. In which direction and how far is from starting point? आइए, राहुल सबसे पहले 6 किलोमीटर चलता है किधर? साउथ की ओर। सिक्स किलोमीटर जाता है साउथ की ओर। उसके बाद वो राइट टर्न करता है और वॉक करता 5 किलोमीटर। अब देखिए ये है क्लॉक और एंटी क्लॉक। राइट का मतलब इधर जाना पड़ेगा। पांच किलोमीटर। अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर। फिर लेफ्ट में टर्न करता है। देखिए क्लॉक एंटी क्लॉक पर 7 किलोमीटर मतलब नीचे की ओर चलेगा। सेवन किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट था इसका, ये यहां पर एंडिंग पॉइंट है। अब देखिए यहां से आपको बताना है, तो इस तरीके से ये आपका पाइथागोरस थ्योरम बनेगा। समझ रहे आप? ये दूरी जो है 7 किलोमीटर है और ये 6 है। 6 7 का मतलब 13 का स्क्वायर कर दीजिए आप, ठीक। और ये दूरी कितनी है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर 169 प्लस 25, 169 प्लस 25 मतलब इसको लेंगे तो आएगा 194, ठीक है। और पहली चीज तो डायरेक्शन देखेंगे तो ये साउथ वेस्ट नीचे की ओर है, तो साउथ वेस्ट का एक ही ऑप्शन है सी वाला। तो सही आंसर है साउथ वेस्ट में 13.93 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। साउथ वेस्ट में 13.93 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, जो कि सही जवाब है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में विषम संख्या का चयन करें। हमारे पास 4 संख्या है, ठीक है। 381, 642, 912, 155। आइए देखते हैं इसमें क्या है डिफरेंट। 20 क्वेश्चन में डिफरेंट देखते हैं। अगर इनको जोड़ते हैं, आइए 381 लेते हैं पहले। अगर इनको ऐड करते हैं 3 + 8 + 1, 3 + 8 + 1, 8 3 11 और 1 12, ठीक। चलिए भाई देख लिया। बी 642, 642 में 6 + 4 + 2, ठीक। 6 4 10 2 12, बिल्कुल सही हो गया, 2 मिल गया आपके पास। 6 4 10 2 12, 912, 912। 9 1 10 2 12, तीनों में 12 12 आ गया, है ना। इसका मतलब सीधी सी बात है 155 ही डिफरेंट होगा, लेकिन उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं 155 को भी। पांच 1 6 5 11, 5 1 6 5 11, 155 तो डिफरेंट हो गया ये आपका।
डी वाला जो विकल्प है वो आपका डिफरेंट हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। अब देखिए यहाँ पे अपने पास 42, 62, 15 और 13 है। आसान है, देखो 42 भी डिविजिबल है, 62 भी है, 15 भी है, 13 सिर्फ अपने आप से डिविजिबल है, यानी प्राइम नंबर है। तो डी वाला डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, 13 इज अ प्राइम नंबर। थर्टी इज अ प्राइम नंबर। सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चयन। आइए देखते हैं, पहला बी और ई दिया गया है। देखिए बी दिया है, बीच में सी डी का गैप है, उसके बाद ई है। ठीक, बी है, सी डी का गैप है और ई है। उसके बाद है के एन, के एन, एल, एम, एन। ठीक है, फिर एफ जे, एफ जी एच आई जे, जी एच आई और जे। ठीक, सॉरी, अब बचता है, अब देखिए यहां सब में दो दो लेटर का गैप दिखाई पड़ा, ये 3 का है। डब्ल्यू जेड में देख लेते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो सही विकल्प आपका यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, एफ जे। सी वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में बेजोड़ शब्द बताइए। देखिए क्या होगा इसमें, ग्रीन, ग्रीन में जो हमें दिख रहा है वो हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 वॉवेल दिखाई पड़ रहे हैं, डबल ई वॉवेल है। नॉर्मल में देखते हैं, नॉर्मल में आप देखेंगे ओ और ए, यहां पर भी 2 वॉवेल है। फेयर, फेयर, फेयर में ए और आई, दो वॉवेल दिख रहे हैं। ओ, ओन में सिर्फ ओ आएगा आपका। ठीक, तो सही तरीके से यहाँ पे डी वाला जो विकल्प है वो डिफरेंट हो रहा है, बाकी सब में 2 वॉवेल हैं और यहाँ पे सिंगल एक वॉवेल दिया गया। ठीक, इसलिए ये आपका यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, if a mirror is placed on the line mn, then which of the answer figure is the right mirror image of the given figure? एक दर्पण को mn रेखा पर रखा जाए तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही दर्पण छवि होगी? देखिए
यहाँ पे दर्पण यहाँ रखा गया है ना, दर्पण यहाँ पे रखा गया है। इसका मतलब जो चीज दर्पण के पास है वो पास बननी चाहिए और जो दूर है वो दूर बननी चाहिए। ठीक है, जो दूर है वो दूर बननी चाहिए, तो दर्पण में इमेज आपकी इधर दिखाई पड़ेगी। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपके सामने एरो की लाइन लगी हुई, एरो की लाइन बाद में पलट कर आएगी। ठीक है, तो सही ऑप्शन यहाँ पे जो दिख रहा है हमें, ये तो गलती है, ए वाला ऑप्शन। ठीक, सी तो पूरा पूरा गलत है। अब हमें देखना है किसमें, डी और बी में। तो डी और बी में जो ये व्हाइट वाला है यहाँ पर है, वहां तो है नहीं। बी वाला जो विकल्प है वो आपका हो जाएगा करेक्ट। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर क्लस्टर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह का चयन करें। ठीक है, क्या होगा लॉजिक? देखो, P का अपोजिट होता है K, P का अपोजिट K होता है, R का अपोजिट I होता है, फिर I का अपोजिट R होता है, M का अपोजिट N होता है, A का अपोजिट Z होता है, T का अपोजिट G होता है, E का अपोजिट B होता है। अपोजिट चल रहा है, दिख रहा है, अपोजिट यहाँ पे आपका चल रहा है। चलो, अब आपको जो दिया हुआ है उस हिसाब से G का जो अपोजिट है वो T लाएंगे आप। हम इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, GRANARY। तो G का अपोजिट T हो जाएगा, R का अपोजिट I हो जाएगा, A का Z हो जाएगा, N का M हो जाएगा, A का Z हो जाएगा, R का I हो जाएगा, Y का B हो जाएगा। ठीक, तो TIZMZIB, तो सही आंसर है TIZMZIB। बी वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको चीजें समझ में आई हैं, है ना। डिस्कशन में जरूर हमेशा करिए, जब भी सेशन आपके सामने डिस्कशन का है आप ज्वाइन करें और आप देखेंगे मैक्सिमम हमारा इंप्रूवमेंट होता है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो सीख जाते हैं, जिनमें डाउट होता है वो आप उसको क्लियर कर लेते हैं। चलो, थैंक यू क्लास।